हाँ स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आज हम माइकलसन मॉर्ली एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। माइकलसन मॉर्ली एक्सपेरिमेंट का जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स होता है। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स को पैरेलल बनाने के लिए यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है, और जब वहाँ से रेज पैरेलल होकर के चलती हैं तो आगे में एक ग्लास प्लेट होता है पी, जो कि सेमी सिल्वर्ड होता है या हाफ सिल्वर्ड भी इसको बोलते हैं, और ये इंसिडेंट रे से 45 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड होता है। इसमें दो परपेंडिकुलर प्लेन मिरर्स भी होते हैं, ये M1 और एक दूसरा यहाँ M2 होता है। ये दोनों मिरर अलग अलग होते हैं, मतलब दोनों का, लेकिन इस प्रकार से अरेंजमेंट होता है कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। एक और ग्लास प्लेट होता है Q, जो उसी मटेरियल का होता है जिस ग्लास प्लेट का P होता है, और उसकी मोटाई भी उतनी ही होती है जितनी P की होती है, मगर ये सिंपल ग्लास होता है। जैसे ये तो सेमी सिल्वर्ड होता है, मगर ये सेमी सिल्वर्ड नहीं होता, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, P और Q दोनों प्लेट। इसलिए इंसिडेंट बीम से ये दोनों 45 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड हुए। जब मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से रे चलकर प्लेट P पर पड़ती है तो यहाँ चूंकि ये सेमी सिल्वर्ड है, इसलिए ये दो भागों में बट जाती है। यहाँ पर एक तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के चलती है और दूसरा एक ट्रांसमिट होकर के चलती है। जब ये रिफ्लेक्ट होकर के चलती है तो प्लेन मिरर M1 पर इसका नॉर्मल इंसिडेंस होता है, यहाँ A पॉइंट पर, और चूंकि प्लेन मिरर M1 पर इसका नॉर्मल इंसिडेंस होता है, इसलिए इसका रिफ्लेक्शन जब होता है तो वो सेम पाथ को फॉलो करते हुए और फिर से प्लेट P पर आ जाती है। और दूसरा, जब यहाँ से ट्रांसमिट होकर के ये रे चलती है और प्लेन मिरर M2 पर पड़ती है तो यहाँ भी इसका नॉर्मल इंसिडेंस होता है, और फिर ये रिफ्लेक्ट होकर के उसी पाथ को फॉलो करती है और फिर से प्लेट P पर आती है, और फिर यहाँ से दोनों रेज मिलती हैं तो इनका एक इंटरफेरेंस का फिनोमेनन होता है। यहाँ पर दोनों रेज के इंटरफेरेंस के कारण यहाँ पर एक टेलीस्कोप के द्वारा हम इंटरफेरेंस फ्रिंज को ऑब्जर्व करते हैं। अब ये तब यहाँ पर प्लेट Q का क्या मतलब हुआ? चूंकि यहाँ से रेज चल करके मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से प्लेट P पर पड़ती है, तो ट्रांसमिटेड रे को एक बार प्लेट P को पार करके जाकर फिर प्लेट के ऊपर B पर वो इंसिडेंस होता है प्लेन मिरर M2 के, और फिर यहाँ से जब रिफ्लेक्शन होता है इसका तो फिर आकर के ये फिर से प्लेट P पर एक बार फिर इसको पार करती है और तब फिर यहाँ आती है। मतलब प्लेट P को इस रे को दो बार पार करना पड़ता है। तो इस वजह से, और यहाँ पर इसके ऑप्टिकल पाथ को कंपनसेट करने के लिए, ऑप्टिकल पाथ जो है उसको हम 2μ1 - 1 × T से दर्शाते हैं। तो उसी ऑप्टिकल पाथ्स के डिफरेंस को एडजस्ट करने के लिए या कंपनसेट करने के लिए यहाँ पर रख देते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि इंटरफेरेंस की घटना होती है, और टेलीस्कोप में हम जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनती हैं उनको ऑब्जर्व कर लेते हैं। अब तो ये देखते हैं कि ईथर मीडियम को हम लोग एक वो कर लेते हैं, स्थिर मान लेते हैं। तो अर्थ चूंकि मोशन में है, तो अर्थ के मोशन में होने की वजह से
ये अपैरेटस भी उसी पर रखा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट भी उसी पर रखा हुआ है, इसलिए भी मोशन में होगा। तो मान लीजिए कि इंस्ट्रूमेंट उसी डायरेक्शन में मोशन में है जिस डायरेक्शन में ये इंसिडेंट रे चल रही है। तो इसलिए जो ऑप्टिकल पाथ ट्रैवल किया जाता है दोनों पथों के द्वारा, यहाँ से चल करके एक रिफ्लेक्टेड रे यहाँ तक आती है, फिर यहाँ से ऐसे आती है, फिर ये ट्रांसमिटेड रे यहाँ से यहाँ तक आती है, फिर आती है। तो दोनों रेज के द्वारा जो ऑप्टिकल पाथ ट्रैवल किया जाता है वो दोनों के दोनों बराबर नहीं होता। और साथ ही साथ जैसे आप जान रहे हैं कि ये मोशन में जब है, तो जब ये मोशन में होता है तो फिर अब यहां से जो रिफ्लेक्टेड रे चलती है तो मिरर M1 के ए पर नहीं, इसका जब तक ए पर पहुंचती है तब तक तो ये आगे पहुंच जाता है, इसलिए ए पर इसका इंसिडेंस ना होकर के ए डैश पर हो जाता है। यहां देखिए, यहां दिखाया गया है ए पर ना होकर ए डैश पर हो जाता है। और उसी प्रकार से ट्रांसमिटेड रे भी यहां पर जब बी पर पहुंचती है तब तक तो ये बी भी चलाता है प्लेन मिरर, इसलिए इसका इंसिडेंस बी पर ना होकर के बी डैश पर हो जाता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसका कैलकुलेशन, इसको हम कंसीडर करते हुए फिर करते हैं। अब यहां पर ये कंसीडर करने के लिए ये देख लिया जाए, लिखा हुआ है टाइम, यहां कैलकुलेशन के लिए लिखा हुआ है सी। ये सी क्या चीज है? तो वेलोसिटी ऑफ लाइट है। फिर वी क्या चीज है? तो वेलोसिटी ऑफ अर्थ भी है, और चूंकि अर्थ पर ही ये इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है इसलिए इंस्ट्रूमेंट का भी वेलोसिटी है। एल क्या चीज है? तो डिस्टेंस पी ए और पी बी, आप यहां फिगर में देखेंगे तो यही है, पी से लेके ए तक जाना और पी से लेकर के बी तक जाना, यही है। उसके बाद फिर यहां पर T2 क्या है? तो T2 टाइम टेकन बाय द ट्रांसमिटेड लाइट। यहां से जो लाइट ट्रांसमिट होकर के जाती है P से B डैश तक, यहां इसमें देखेंगे फिर फिगर में B डैश तक, और B डैश से रिफ्लेक्ट होकर के फिर जब ये आती है, यहां पर केवल एक ही प्लेट को दिखाया गया है, दूसरे प्लेट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लेट भी तो P से यहाँ P डैश पर आ जाती है ना। जब सारा चीज बढ़ रहा है तो फिर ये P भी यहाँ P पर नहीं रहती, ये भी प्लेट आकर की ओर बढ़ जाती है यहाँ P डैश पर। तो P से चल करके A डैश तक जाना, और फिर A डैश से ये ट्रांसमिटेड T2 जो टाइम हो ट्रांसमिटेड लाइट के लिए है, तो P से चल करके वो जाती है B डैश तक, और B डैश से आती है फिर P डैश तक। उसी तरह से T1 टाइम जो है वो टेकन बाय द रिफ्लेक्टेड रेट फ्रॉम P से चल करके A डैश तक जाएगी, फिर A डैश से लेकर के P डैश तक आएगी, और फिर उनका वो इंटरफेरेंस होगा, फिर टेलीस्कोप में हम उसको देखेंगे। और इस प्रकार से फिर हम ये T1 और T2 को कैलकुलेट करेंगे। T1 और T2 को कैलकुलेट करने के लिए फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि किस प्रकार से कैलकुलेट करके, और फिर हम फ्रिंज शिफ्ट को ज्ञात करते हैं। थैंक यू।